बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खरबूजे से फलों की ज़रूरत पूरी करो क्योंकि इसका पानी रहमत और इसकी मिठास जन्नत की मिठास है। पाए कब खाएं? उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीक़ा रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि हम कुर्बानी के गोश्त में से पाए इकट्ठे करके रख लेते थे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन के बाद इन पायों को नोश फरमाते थे, तनाजुल फरमाते थे। जैसा कि अभी ईद गुजरी है तो आप कुर्बानी के गोश्त के पाए को 15 दिन के बाद भी खा सकते हो। फ्रेंड्स, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? अगर आपको मालूम था तो मुझे कमेंट कीजिएगा। दिल के दर्द के लिए 3 छोटी इलायची रोज़ाना खाएं और ख़ुद फ़ायदा महसूस करेंगे आप। फ्रेंड्स, सिंपल सी टिप है, दिल के दर्द से बचने के लिए आप डेली अपनी रूटीन में इलायची को ऐड करें। तेज़ बुखार के बाद होंठों पर फिंसी हो जाए तो ज़ीरा पानी में पीस कर मलने से ख़त्म हो जाती है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपसे इस तरह की आने वाली वीडियोस मिस ना हो सकें। ठीक दोपहर के वक्त, जिसको ज़वाल का वक्त कहते हैं, बावज़ू बैठकर 41 बार या रहमान पढ़ें। या रहमान अल्लाह ताला का नाम पढ़ें, पानी पे दम करें 41 बार और इस पानी में सलाई तर करके, सलाई जिसे आंखों में सुरमा डालते हैं, सलाई तर करके साथ साथ सलाइयाँ दुखती आँख में 3 दिन लगाओ। जिसकी आँख दुखती हो इंशाल्लाह आराम मिलेगा और फिर आँख भी ना दुखेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, चाय और दही भी कभी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप चाय पी रहे हो और कुछ टाइम के बाद दही को इस्तेमाल कर सकते हो, दही और चाय को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं जो आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ? पेशाब करने के फ़ौरन बाद पानी पियोगे तो जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। रोटी खाकर फ़ौरन सो जाओगे तो आपके पेट की चर्बी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो खाना खा के सो जाते हैं, जिससे उनके पेट की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और मोटापा आ जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब कभी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह से तजारत कर लो। ऐसा करने से तुम्हें गैप से रिज़्क में इजाफ़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं और मज़बूत लोग माफ़ कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। इसमें कोई पैसा नहीं, आपकी तरफ से एक छोटा सा प्यार है और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप इसके बाद वो वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प आउट होगी। फरमान इमाम जाफ़र सदीक़ अल्लाह से रवायत है, शलजम के मौसम में ये ज़रूर खाओ क्योंकि हर शख्स में एक जिस्म कोर की एक रग होती है और शलजम इसे पिघला देता है। बहुत ज़बरदस्त सी बात है, आप भी शलजम को ज़रूर खाया करो। ब्लूबेरी और रसबेरी से पानी की कमी पूरी होती है। ब्लूबेरी और रसबेरी से जिस्म को वाफर मिक़दार में विटामिन हासिल होते हैं पानी के साथ साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले मुझे भी इस बात के बारे में आइडिया नहीं था, तो जो बात आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्या आपको पता था? तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप इस बात को पहले से जानते थे। तो जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम ने फरमाया कि जब तुम सेब खाना चाहो, सेब खाने से पहले तुम इसको सूंघ लो फिर खाओ।
अगर तुम सेब खाना चाह रहे हो तो इसको पहले सूंघ लो और फिर इसको खाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते थे? मुझे बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं था। तो आज जो बात आपके साथ शेयर किया, आप मुझे बताइएगा क्या आपको मालूम था? फ्रेंड्स, इमाम जाफ़र सद्दीक़ फरमाते हैं, अल्लाह ताला के अंबिया में से एक नबी ने गम की शिकायत की तो अल्लाह पाक ने उसे अंगूर खाने का हुक्म दिया। फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात है कि जब भी आपको कोई भी गम हो तो आप अंगूर खाओ। और वैसे भी अंगूर जन्नती फलों में से है। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं कौन सी? नंबर 1, अपने अमाल को ज़्यादा समझना। फ्रेंड्स, सेकंड है अपने गुनाहों को भूल जाना। और थर्ड, अपने आप को सबसे बेहतर जानना। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। 3 चीज़ें ये वो हैं जो अल्लाह पाक से इंसान को दूर करती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपके किचन में बहुत काम आएगी। जब आप ज़र्दा पकाते वक्त दम पर रखने से पहले इसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल कर देंगे। इस अमल से पकने वाला ज़र्दा बहुत मज़ेदार हो जाएगा। ऐसा करने से चावल मज़ेदार होंगे। आपके पास देसी घी है तो देसी घी ऐड कर दो, नहीं तो कोई भी आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप भी बहुत काम की टिप है। बासी चावलों को ताज़ा रखने के लिए देचकी में पानी उबाल लें और इसमें बासी चावल डाल दें। बासी जो एक दिन पहले आपने चावल बॉयल किए हैं वो बासी चावल डाल दें। इस बॉयल के बाद पानी छान कर चावलों को दम पर रख दें। तो ऐसा करने से चावल ताज़ा हो जाएंगे। अगर आप दुबले पतले से हो और आपको वज़न ज़्यादा करना है तो इसके लिए आपको रोज़ाना कम से कम 6 केले खाएं और ऊपर से नीम गर्म दूध पिएं। ऐसा करने से आपका वज़न बढ़ेगा। केले की मिल्क शेक नहीं बनाना, केले खा के उसके ऊपर से दूध पीना है। फ्रेंड्स, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? ज़्यादातर लोग सेब को छुरी से नहीं काटते, दांतों से काट के खाते हैं। जब हम सेब को दांतों से काटते हैं तो क्या होता है? जब हम सेब को दांतों से काटते हैं तो थूक पैदा होने के निज़ाम में तहरीक पैदा होती है, जो कुदरती तौर पर मुंह की सफाई जुज़ी यूनान का फरीज़ा सर अंजाम देती है ना? मज़े की बात, दांतों से सेब को खाने से निज़ाम कुदरत है कि मुंह की सफाई भी हो जाती है सेब खाने से। बहुत से लोग ये तो जानते होंगे कि जिनके नाखून टूट जाते हैं इनमें कैल्शियम की कमी होती है। और इस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना होता है? इसके लिए आपने सिंपल से ले लेना है संघाड़े लेकर इसका पाउडर बना लें। संघाड़ों को पहले सुखा लें, फिर इसका पाउडर बना लें। पाउडर आपने 1 चाय का चम्मच गिलास दूध में मिक्स करके 1 टाइम पी लेना है और 1 महीने इसको इस्तेमाल करना है। संघाड़े के पाउडर को 1 चम्मच दूध के गिलास के साथ आपने किसी भी टाइम पे ले लेना, 1 महीना इस्तेमाल करें। इसके अलावा नींबुओं के छिलके नाखूनों पर रगड़ने से भी नाखूनों का जो टूटनापन है, बुरबुरापन है, वो ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, एक हदीस आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत छोटी और सादा सी है, लेकिन सबको इस पे अमल करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, ना पसंद हो तो मत खाओ। बैठकर पानी पीने के फ़वाइद, गुर्दे ख़राब नहीं होते, घुटने हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे अगर आप पानी को बैठ के पियोगे। रीढ़ की बड़ी हड्डी मजबूत रहती है, दिमाग कमज़ोर नहीं होता और दिल के वाल कभी बंद नहीं होते अगर आप पानी को बैठ के पियोगे। तो फ्रेंड्स, आपने भी आज से पानी को बैठ के पीना है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना और अपनी फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे आने वाली न्यू वीडियो मिस ना हो सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।